हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। पहले फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या होती है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन बिकम्स, जो फ्रैक्शन है वो क्या जाती है 9.11 हो जाती है। कब? when if 2 is added to the both numerator and denominator। ये कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, गिवन नहीं है। कोई फ्रैक्शन है वो कह रहा है कि अगर इसमें हम उस फ्रैक्शन में हम 2 को ऐड कर दें टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में क्या कर दें 2 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स 9/11। ये कह रहा है कोई फ्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये क्या है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ, अगर 3 को ऐड कर दोनों में ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वो इट बिकम्स 5.6। तो पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन है क्या, व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फाइंड, हमने फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी फ्रैक्शन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो लेट कर लिया हमने, लेट न्यूमरेटर की क्या लेट किया है x, डिनोमिनेटर क्या लेट किया है y, तो फ्रैक्शन क्या बन गई है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी इज इक्वल टू x अपॉन y। तो हमारे अकॉर्डिंग जो लेट किया हमने उसके हमारे अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई है x अपॉन y। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस को के अकॉर्डिंग क्या करना है, x और y वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पुट करनी है, हमारी जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट बिकम्स 9/11। कब, क्या कंडीशन है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, कि ये कह रहा है कि यदि इफ हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें, अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में क्या कर दें 2 ऐड कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन थी जिसमें हमने 2 न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, हमारा फ्रैक्शन क्या हमारे पास, देखो फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन y। ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है, इट बिकम्स 9/11 कब हो जाती है, इफ वी एडेड टू, देखो अगर हम क्या करें न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, इट बिकम्स 9/11। ठीक है ना। और जो कंडीशन सेकंड है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है हमारे पास ये फ्रैक्शन है क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 5.6 व्हेन, कब, इफ 3 एडेड टू बोथ, अगर हम तीनों में 3 ऐड कर दें, ये न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, तब ये क्या बन गया फ्रैक्शन, ये बन गया 5.6। तो आपने क्या करना है, पहले वो सोल्व करना है। यहां से इक्वेशन आई दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे यहां पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करना है हमारे पास 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू x प्लस 2 और 9 इंटू वाई प्लस 2, ये कितना आ गया 11x प्लस 11 2 जा 22 और 9y प्लस कितना हो गया 18 और 11x माइनस 9y 22 है, साइड चेंज करो इसकी -22, हमारे पास आएगी इक्वेशन x 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया -4। एक इसमें पास ये आ चुकी है 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया -4। सेकंड देखिए ध्यान से, 6 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 से, इन द सेम वे 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 और ये बन गया आपका 6x और 18, 5 मल्टीप्लाई करो 5y और 5 कितना हो गया 15, फिर इसको इस साइड ले आओ 6x माइनस 5y और ये 18 है, साइड चेंज करो इसकी -18 और ये कितना आ गया -3। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, हमने इनको सोल्व करना है। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया -3। तो हम क्या करना है, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन 1 ली मैंने, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और ये जो -9y है इसकी साइड चेंज की मैंने, कितना आ गया +9y और x की वैल्यू कितनी आ गई है, ये लाइन मल्टीप्लाई है डिवाइड, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। यूज इन
इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वैल्यू फॉरवर्ड किया है, कहां पुट करेंगे, सेकंड में। सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड हमारे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6 और x की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 कितना हो गया 24 और 6 9 जा 54y अपॉन y माइनस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा इसका, 11 कैंसल, -24 प्लस 54y माइनस 11 5 से कितना हो गया 55y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू कितना हो गया, -33। देखो ये 54 था, 54y माइनस 55y कितना हो गया, -1y, और ये हो गया आपका -24 है, ये हो गया +24 और माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया, -9, 9 से माइनस कैंसल, और y वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गया है। तो y वैल्यू 9 आ गया, पुट कर दीजिए इसको, इसमें रहते पुट में थर्ड इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास 3 क्या है, x इक्वल टू -4 प्लस 9y इज इक्वल टू 11 और -9, y की वैल्यू कितनी है, 9 है, अपॉन 11 और -1 और 9 कितना होगा 81, 11 और 77 अपॉन 11, 81 -4 कितना होगा 77, 11 7 का 77 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई आपकी, और y की वैल्यू कितनी थी 9, अभी हमने फाइंड की थी। जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गया है, फ्रैक्शन हमारे पास है x अपॉन y, लेट की थी हमने, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। तो ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी थी, फ्रैक्शन को आप लेट कर लीजिए, और जो टू कंडीशन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगी उनको सोल्व कीजिए। वहां से हमारे पास टू वेरिएबल्स x और y वैल्यू वहां से आ जाएगी, और पुट कर देना, फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 7/9। इज इट क्लियर? अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन सिर्फ पार्ट कर रहे हैं। और देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या हमारे पास 5 इयर्स हैंस, यहाँ पे बात कर रहा है जैकब की एज की बात कर रहा है और उसके सन की बात कर रहा है। ठीक है ना, उनकी एजेस की बात कर रहा है। टू कंडीशन गिवन है, देखिए 5 इयर्स हैंस यानी 5 ईयर 5 साल के बाद की बात कर रहा है ये। 5 इयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब, जो एक जैकब की जो एज है वो कितनी होगी, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी जो 5 इयर्स हैंस यानी 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स जब एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है वो क्या होगी, वो अपने सन की 3 टाइम्स होगी। जितनी उसकी सन की एज है ना उसकी 3 टाइम्स होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, 5 इयर्स एगो, अब ये 5 साल पीछे की बात कर रहा है। ठीक है ना, पास्ट की बात कर रहा है ये। 5 इयर्स एगो यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। जैकब की जो एज है वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी। किसके 7 टाइम्स थी, एज ऑफ हिज सन, अपने सन की एज से 7 टाइम्स थी उसकी एज। ये क्लियर? तो टू कंडीशन गिवन है, 5 इयर्स एगो कंडीशन गिवन है, और 5 इयर्स हैंस सॉरी 5 इयर्स हैंस 5 साल आगे की, और 5 इयर्स एगो यानी 5 साल पीछे की। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो लेट कर लिया हमने, तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, हमने फाइंड करनी की उनकी जो प्रेजेंट एज है, जो अब एज है वो कितनी है। तो लेट कर लिया हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन्स कितनी होगी, y years। तो लेट करते हैं हम। देखो अभी बात कर रहे हैं 5 इयर्स हैंस की, तो फर्स्ट हमारे पास 5 इयर्स हैंस। ठीक है ना, तो जो एज ऑफ जैकब कितनी होगी, ठीक है ना, 5 इयर्स हैंस यानी 5 इयर्स के बाद। तो अगर प्रेजेंट में x है तो आफ्टर 5 इयर्स कितने होगी, x + 5 ऐड कर देंगे, एंड ऐसे ही एज ऑफ सन
ये कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज इनकी x और y है, तो 5 इयर्स हैंस यानी 5 साल बाद जो इनकी जो एज है वो क्या होगी, प्लस होगी ना, कितनी प्लस होगी, जितने साल इतने आफ्टर की बात कर रहे हैं हम, तो 5 इयर्स हैंस की बात कर रहे हैं, तो दोनों में +5 कर दीजिए, तो जैकब की होगी x+5 और सन कितनी होगी y+5। अब इनको बोलते हैं इक्वेट, इनसे हम फॉर्म करते हैं इक्वेशन, तो जैकब और सन, और जैकब तो है इसकी x+5 है और सन कितनी है y+5, ठीक है ना, उनको हमने इक्वेट कर रहे हैं, इनको बैलेंस करना है। अब देखिए ध्यान से, अब ये 5 इयर्स हैंस की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस कंडीशन में जो एज ऑफ जैकब है वो कितनी है, 3 टाइम्स है, ठीक है ना, जो एज ऑफ जैकब वो कितनी है, यानी जो जैकब की एज वो कितनी है, 3 टाइम्स है, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, सन की एज को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सन जो एज ऑफ जैकब 3 टाइम्स है, और जो हमें सन की एज है जो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब दोनों क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, x+y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y + 15 और x 3y को साइड ले आइए, इसमें लेफ्ट साइड ले गई -3y, और ये हो गया आपका 15 + 5 है -5, और x -3y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। आपके पास एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। अब बात करते हैं हम 5 इयर्स एगो की। 5 इयर्स एगो मेरे पास क्या होगा, एज ऑफ जैकब कितनी आएगी, अगर प्रेजेंट में एज x है तो 5 इयर्स एगो यानी पिछले लास्ट 5 इयर्स की बात कर रहा है, 5 साल पहले कितनी एज होगी, कम होगी ना, कितनी कम होगी, प्रेजेंट में से 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये होगी मेरे पास। ऐसी एज ऑफ सन कितनी होगी, प्रेजेंट में अगर y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 इयर्स एगो कितनी होगी, y - 5 इयर्स, और फिर हमें क्या करना है, यहां से इक्वेशन करनी है फाइंड आउट, x - 5 और y - 5। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने। तो जैकब की एज 7 टाइम्स थी 5 इयर्स एगो, तो जैकब की एज कितनी थी, 7 टाइम्स थी, जैकब की एज 7 टाइम्स थी। दोनों जो दोनों इक्वेट कैसे होंगे, दोनों बैलेंस कैसे होंगी, सन की एज को भी 7 टाइम कर दो, दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 7y - 35 और ये आपके पास x - 5 और 7y इसको साइड ले आइए, -7y और ये -5 है, ये +5 और ये कितना हो गया -30। आपके पास इक्वेशन आ गई है x - 7y = -30। तो यहां से आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा हल कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास 2 हमारे पास आ गई हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आई है x - 3y = 10, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या है x - 7y = -30, ये होगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं इनको। तो यहां से क्या करते हैं, हमने यहां से अपने सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू हमने क्या की है, -7y था, ये कितना हो गया +7y, इक्वेशन क्या आ गया 3, यूज इन इक्वेशन 1। हमने यहां सेकंड इक्वेशन से x वैल्यू फाइंड की है, पुट करना है इसमें फर्स्ट में। फर्स्ट क्या हमारे पास x - 3y = 10, और x वैल्यू कितनी है -30 + 7y और -3y = 10, और ये +7y - कितना हो गया 4y, और सॉरी -30 है +30, सॉरी 7y - 3y कितना आएगा 4y, और ये 40, और y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई है, ठीक है ना। अगर आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई है, इसको पुट कर दीजिए आप इन इक्वेशन 3,
ठीक है, इसे पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -30 प्लस 7y और -30 प्लस 7 और y की वैल्यू आपके पास आई है 10 और 10 7 70 और x की वैल्यू कितनी आई है 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और y वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x हमारे पास क्या था, एज ऑफ जैकब, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x थी ना, तो कितना आ गया 40 ईयर्स आ गया और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो कितना आ गया 10। ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन गिवन थी, एक हमारी कंडीशन 5 इयर्स हैंस यानी 5 साल बाद, एक कंडीशन क्या थी 5 इयर्स एगो यानी पिछले 5 साल बात कर रहा है। तो दोनों कंडीशन से टू इक्वेशंस आएंगी, उनको हमने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और वहां से आपके पास दोनों वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी x और y, मींस हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब यानी 40 इयर्स आ गया और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आ गया 10 इयर्स। ये क्लियर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपकी जो प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने की। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.4।